हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही पढ़ाई आप सबकी। पिछले वीडियो में हमने ये बनाकर देखे 12 में 9 नंबर तक सवाल को हल कर लिया था। आज हम ये 10 नंबर पूरा सॉल्व करेंगे। ये 10 नंबर थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला पर हम पिछले 2-3 जो एक्सरसाइज में सवाल बनाते आ रहे थे उससे ये अलग है। इसमें हम कुछ नए फॉर्मूला सीखेंगे। देखिए, इसमें 2 फॉर्मूला दिया हुआ है। एक है ए बी, ये नोट कर लीजिएगा कि ए बी का फॉर्मूला क्या होता है। ए बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। ये इतना छोटा दिया हुआ है और इसका देखिए फॉर्मूला कितना बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा आ रहा है इसी का कि अगर 4ab रहता है, जैसे यहां पर दिया हुआ है, अगर 4ab रहता है तो ये नीचे के जो 2 हैं ये बस हट जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा। तो ये एक याद कर लीजिए, दूसरा आप मतलब ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और जो फॉर्मूला जो हम सीखेंगे वो है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें हम देखेंगे। ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने इसे अलग से एक वीडियो बनाने का सोचा। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है इसमें कहा गया है कि हमें निकालना है एस टी और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का मान। ठीक है, जबकि हमें मान किसका किसका दिया हुआ है, s प्लस टी का मान दिया है 12 और s माइनस टी का मान दिया है 8। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एस टी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो एस टी का मान कैसे निकालेंगे। एस टी का मान देखिए, ये ए बी जैसे दिख रहा है वैसे ही एस टी है। ठीक है, तो ये ए बी वाला फॉर्मूला यहां पर हम यूज करेंगे। बस जहां जहां देखिए ए बी जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां एस टी लिखना होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे एस प्लस टी। अब आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करना सीख चुके हो। माइनस एस माइनस टी बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए s प्लस टी का मान यहाँ 12 दिया हुआ है तो 12 लिख दिए, बटे में 2 और ये पूरा का पूरा ये होल स्क्वायर, माइनस s माइनस टी का मान दिया है 8 तो 8 बटे में 2 पूरा का पूरा ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे हल करें तो देखिए ये 2 से ये 6 बार में कट जाएगा और 6 के ऊपर स्क्वायर है तो 6 6 का 36 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 8 जो है वो 2 से कटेगा 4 बार में और 4 का स्क्वायर है तो 4 चौके 16, तो 36 में से 16 चला गया तो बच गया 20। तो हमने एस टी का मान निकाल लिया, एस टी का मान आया 20। तो अब हम मान निकालेंगे एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का। तो लिखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप 2 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए यहाँ पर वैसा ही है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो उसे किस रूप में हम तोड़ रहे हैं, उसे हम तोड़ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं एस प्लस टी होल स्क्वायर प्लस एस माइनस टी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये 2 कहां चला गया, तो आप मान लीजिए यहां पर 2 है, 2 मैं ले लिया। तो अब तो ठीक है कि जब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां दिया हुआ था कि एस प्लस टी होल स्क्वायर प्लस एस माइनस टी होल स्क्वायर, तो अब हम क्या करते हैं कि ये 2 को क्या हम नीचे यहां लिख सकते हैं, हम बटे करके ये 2 लिख दिए।
सिंपल हो गया। तो यहां से 2 को हम हटा देते हैं, ठीक है। यहां से 2 को हटा करके नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। अब मान रखेंगे तो s प्लस टी का मान है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस s माइनस टी का है 8, तो 8 का स्क्वायर, ये हो गया बट्टे में 2, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो आएगा 12 का आ जाएगा 144 और 8 का आ जाएगा 64, ये बाई 2, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आएगा 208 बटे में 2, ठीक है। कट जाएगा तो आएगा 104, ठीक है। तो हमें कहा गया था कि ST का मान निकालिए, तो ST का मान हमने 20 निकाल दिया, और हमसे कहा गया था s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का मान निकालिए, तो इसका मान आया 104, ठीक है। तब आपने देखा कि सवाल नंबर 10 में जो 2 फॉर्मूला दिया गया था, उस 2 फॉर्मूला के सहायता से हमने कैसे इस सवाल को हल किया। बस ऐसे ही आगे के सारे सवाल को हल करना है। देखिए, जैसे दूसरा नंबर सवाल भी यहाँ पर हल करेंगे, तो इसको मिटा लिया जाए पहले। दूसरा नंबर सवाल में कहा गया है कि 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। जहां पर हमें x प्लस वाई का मान दिया हुआ है और x माइनस वाई का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं 8xy और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें इनका मान निकालना है। मान हमें दिया हुआ है कुछ का, x प्लस वाई का मान दिया है और x माइनस वाई का मान दिया है, ठीक है। तो जैसे हम पिछले सवाल में ST का मान निकाले, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, XY का मान पहले निकालेंगे, ठीक है। और जैसे हम s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का मान निकाले, वैसे ही हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे और इस सवाल में उसका वैल्यू को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जगह लेकर के यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर XY का मान मैं निकालता हूँ। XY का मान क्या होगा, XY मतलब देखिए ये AB का जो फॉर्मूला है वही होगा, तो लिखेंगे x प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, फिर देखिए माइनस x माइनस वाई बाई 2, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 5 और माइनस का दिया हुआ है 1, तो लिखेंगे 5 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 25 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, इसको घटाएंगे तो 4 लसा आ गया, ये जाएगा एक बार में तो 25 और ये जाएगा एक बार में तो 1 आ जाएगा, 24 बटे में 4 कट जाएगा तो 6, ठीक है। यानी कि हमने एक्स वाई का मान निकाला 6। अब हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी मान, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे कि हमने पिछले सवाल में सीखा था सेम वैसे ही निकालेंगे। लिखेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहां पर जो 2 रहेगा वो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई का जो मान है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर हो गया x माइनस वाई, नीचे 2 रहेगा। ये हो गया 25, 5 है 25 प्लस 1 बाई 2, तो हो जाएगा 26 बटे में 2, हल करेंगे तो 13।
तो हमने मान निकाल लिया कि एक्स वाई का मान होगा 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा 13। तो बस यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8 गुणे एक्स वाई का मान है 6 गुणे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 13। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर आएगा 624। ये हो गया इसका। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। कहा गया था हमें 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है और x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है। तो हम क्या किए, इसके टुकड़े कर लिए कि हम पहले क्या करेंगे, एक्स वाई का मान जैसे हम निकालना जानते हैं वैसे निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान जैसे हम निकालना जानते हैं वैसे निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। 3 नंबर जो सवाल है उसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में 2xy का मान निकाले यदि x प्लस वाई 9 दिया है और x माइनस वाई 5 दिया है। ठीक है, तो एकदम जैसे कि हम 2 नंबर सवाल बनाए हैं, पहले हम क्या किए, एक्स वाई का मान निकाले हैं और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाले हैं, ठीक वैसे ही ये 3 नंबर आपसे बन जाएगा। आप इसे खुद से करिएगा और कहीं पर भी कोई क्वेरी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे है 36 को 2 वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त करो। तो जो अभी हम फॉर्मूला, ये जो ए बी का जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, ये वर्ग का अंतर ही है। ठीक है, अगर फॉर्मूला कहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि 2 वर्गों के अंतर, तो देखिए ये 2 वर्ग है, ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया और माइनस कर दिया तो अंतर हो गया। तो हमको क्या करना है, 36 को 2 वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इस फॉर्मूला में हमको दिखाना है, इस फॉर्मूला जो है, ये जो लुक है, इस लुक में हमको दिखा देना है 36 को। तो वैसे यहां पर देखिए सवाल को थोड़ा सा हिंट्स दे दिया गया है। कैसे लिखा हुआ है 36, तो 9 चौके 36, 9 और 4 हो गया 2। तो मान लीजिए जो 4 है वो है A और 9 जो है वो है B। ठीक है, तो देखिए 4 प्लस 9 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पहला वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग और बीच में दे दिया माइनस का निशान, तो हो गया अंतर। ठीक है, तो ये 4 नंबर भी हो गया। अगला कहा गया है 44 को 2 वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त करो। जैसे हमसे 36 कहा गया था वैसे ही 44 है। 44 को भी हम क्या लिखेंगे, 11 चौक 44 कर देंगे, 11 गुणे 4। ठीक है, जिसमें A हो जा रहा है 11, 4 हो जा रहा है B, यानी कि A इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इस फॉर्मूला में इसको तोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये 36 वाला किया गया था, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा क्या होगा 11 प्लस 4 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 4 बाई 2 होल स्क्वायर। 2 वर्गों का अंतर मिल गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सा है, अगर आप इसे आराम से समझने का प्रयास करें तो सवाल बहुत आसान है। अगला है सम नंबर 6, 8x स्क्वायर प्लस 50y स्क्वायर को 2 वर्गों के योग के रूप में व्यक्त करें। देखिए हमें जो ये जो 4 नंबर और 5 नंबर में कहा गया था, हमें बताया था वर्गों का अंतर के रूप में। अंतर का रूप हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। और 6 नंबर में हमसे पूछा गया है योग के रूप में। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। ये 6 नंबर लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 8x स्क्वायर प्लस 50y स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें बताना है 2 वर्गों के योग के रूप में। तो यहां पर देखिए ये जो पहला जो फॉर्मूला था, ये एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है
और दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो ये हो जा रहा है दो वर्गों का योग। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब यहां पर इस तरह से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे, तो ही हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो अगर हम इसको, जो सवाल दिया गया है 8x स्क्वायर प्लस 50y स्क्वायर को अगर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में अगर हम इसे बदल दें, तो शायद हम इसे इस तरह का लिख पाएंगे। हमारा जो पहला जो टारगेट होना चाहिए, यही होना चाहिए कि हम इस सवाल को जो 8x स्क्वायर प्लस 50y स्क्वायर दिया हुआ है, इसे हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में पहले लिख लें। ठीक है, कैसे लिखेंगे तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए 2 कॉमन है, तो हम क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, तो यहां हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। अब अगर हम इसे पूर्ण स्क्वायर में करें, देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सिर्फ x का है, 4 का नहीं है। यहाँ पर भी y जो है वो स्क्वायर का है, 25 का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम पूरे का पूरे अगर वर्ग करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। लिखेंगे 2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 2 की जगह जो ये जो 2 जो दिया हुआ है वो हमें दिख रहा है, प्लस ये जो है ये पूरा का पूरा a स्क्वायर है और प्लस का निशान, और ये पूरा का पूरा b स्क्वायर है। तो जो हमारा पहला टारगेट था कि हम इस सवाल को इस रूप में बदल दें, सो हमने बदल दिया। अब हम चाहे तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे a प्लस बी, यानी कि a है हमारा 2x प्लस b है हमारा 5y। इसका करेंगे हम, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर दिया है, तो होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी इसी का 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो देखिए ये एक वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया, बीच में प्लस का निशान हो गया, तो इसे कहा जा रहा है वर्गों के योग, वर्गों का योग दिख रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर, हम इसे वर्ग के रूप में दिखा दिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए बस अब लास्ट सवाल बचा हुआ है, बहुत आसान है। x को 2 वर्गों के अंतर के रूप में, देखिए अंतर का जो ही बोले तो आप ए बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और जो ही योग बोलेगा तो आप 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ए बी में देख रहे थे कि ए बी में तो यहां पर 2 संख्या है, एक पद और दूसरा पद है b, लेकिन यहां जो है यहां पर तो सिर्फ x दिया हुआ है। तो इसे कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। आप क्या करोगे, सम नंबर 7 है, सम नंबर 7, x को हमको लिखना है, तो क्या हम इसमें इंटू 1 नहीं कर सकते? x अगर 1 से गुणा होगा तो x ही रहेगा, और हमें दूसरा पद भी मिल गया। तो यानी कि पहला पद हो गया a जो हो गया x, और 1 जो हो गया b। बस इसको इस तरह से रूप में हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने जो 10 नंबर में जो टोटल 7 सवाल दिया हुआ था, इसको डिस्कस किया, सीखा, समझा। अब आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप इसे प्रैक्टिस करिए और ये पूरे एक्सरसाइज को आप सीख लीजिए, तो जाकर के अलजेब्रा अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया, बनाकर देखें 12.1। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इससे अगला लेवल का अगला जो एक्सरसाइज है 12.2, इसमें और टफ सवाल होंगे, उसको करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसके पहले आप जो छोटे छोटे जो एक्सरसाइज हैं जिसके बेस पर हम आगे बड़े बड़े सवाल करेंगे, वो सब आप प्रैक्टिस में रखिए, बराबर आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आने वाला जो भी एक्सरसाइज है उसको हम आसानी से हल कर सकें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।